तो आज पहला काम है हमारा जो हम देखेंगे डिफ डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। इसके बीच में हमें डिफरेंस देखेंगे हम कि दोनों में क्या जो है अंतर है गेट मेथड और पोस्ट मेथड में। तो गेट, हाँ बेटा अब आवाज मत करो। तो गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या अंतर है ये देखना है। देखा है ना, अभी तक तो मैंने क्या किया, एक सपोज जैसे फॉर्म बनाता हूं तो फॉर्म एक्शन, एक्शन मतलब ये कहाँ जाएगा फॉर्म, इसको लेके भाई इतना ही करते हैं। आज से यहाँ पे मेथड भी लिखा जाएगा, मेथड, और यहाँ पे जो मेथड लिखा जाएगा वो होगा या तो गेट या उसको मैं लिखूंगा पोस्ट। ये तो इसका क्या मतलब है, ये तो एक्शन हो गया कि कहाँ जाएगा आपका फॉर्म, तो यहाँ सर्वलेट का नाम आता है, इस सर्वलेट के पास लेके जाओ, फिर सर्वलेट उसमें क्या होता है उसको प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, फिर उसमें से आप क्या करते हैं जो भी वो पेज बना के देता है उसे वापस यूजर को भेजते हैं। और अभी तक हम मेथड लिखते नहीं थे, तो इसमें पहला मेथड होता है गेट। तो गेट मेथड या पोस्ट मेथड क्या होता है, ये होता है आपका HTML फॉर्म से जब डेटा उठ के जाता है ना, फॉर्म का डेटा उठ के जाता है कहीं पे भी, तो वो दो मेथड उसको लेके जाते हैं, ठीक, या तो गेट लेके जाएगा या फिर पोस्ट लेके जाएगा। अगर आपने गेट मेंशन किया है तो जो ऊपर जहां पे हम, ये होता है आपका यहाँ पे URL जो होता है, जो आपका URL बार होता है ना, वहां पे क्या होता है जो आपका डेटा होता है, जो HTTP रिक्वेस्ट, जो HTTP लेके जाता है वो डेटा आपका क्या होता है, सर्च बार में अपेंड हो जाता है, ठीक। देखेंगे कैसे अपेंड होता है। सपोज यूजर ने यहाँ पे क्या किया, आपने फॉर्म बनाया जिसमें फॉर्म में आपने यूजर नेम दिया था एक, और एक पासवर्ड दिया था, ठीक। तो यूजर नेम और पासवर्ड जब यूजर यहाँ से भेज रहा है डेटा, तो उसको HTTP लेके जा रहा है, ले जाता है तो वो क्या करता है कि जब लेके जाता है तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड, सपोज आपने ABC और ABC 1 2 3 दिए, तो ये जो जब जाते हुए अभी सर्वलेट के पास पहुंचा नहीं, ये क्या होता है, ये अपेंड हो जाता है, सर्च बार में अपेंड कर दिया जाता है ये डेटा ABC और ABC 1 2 3। भाई इसमें यही होता है कि ये मेथड जब लेके जाता है, गेट मेथड जब डेटा को HTML फॉर्म से या जहां भी उसको वेब सर्वर के पास लेके जाता है, ये समझ लें कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, सीधे वेब सर्वर बताया आप, है ना, किधर को जाता है, वेब सर्वर की तरफ को जाता है। तो वो क्या करता है कि सर्च बार में अपेंड कर देता है उस डेटा को। और पोस्ट मेथड में क्या होता है कि अपेंड, जो आपका फॉर्म है HTML फॉर्म, जब वो डेटा को लेके जाता है ना, तो वो HTTP डजेंट अपेंड, वो अपेंड नहीं करता। जब वो कहाँ लेके जाता है, वेब सर्वर के पास लेके जाता है, एक अपेंड करता है एक अपेंड नहीं करता, बस यही है। सपोज आपने यहाँ पे ABC 1 2 3, तो वो आपको सर्च बार में दिख जाएगा ऊपर कि हाँ यार वो ये यूजर ने ये भेजा है, गेट मेथड से भेजेंगे तो। और अगर आप पोस्ट मेथड से भेजेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपने लोकल होस्ट चला रहे थे ना कल, ये चला रहे थे लॉगिन पेज,
तो लॉगिन पेज यहाँ पे हमारे पास आ रहा था बन के। चला के दिखा देते हैं। तो गेट और पोस्ट हमेशा पूछा जाता है। दोनों मेथड्स हैं HTML के फॉर्म के डेटा को वेब सर्वर तक पहुंचाने के लिए। ठीक। और जैसे कल का बनाया था ना मैंने, रजिस्ट्रेशन .jsp ये बनाया था। अब देखो यहां से क्या है, इसमें मैंने फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्टूडेंट सर्वलेट, या मेथड कुछ नहीं दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, जो डिफॉल्ट मेथड होता है वो होता है हमेशा गेट। बाय डिफॉल्ट हमेशा गेट होता है। तो यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि मेथड कौन सा चलेगा, गेट मेथड चलेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। और सपोज यहां से मैंने कुछ भी दे दिया, ये दे दिया, अभी तो देखो चलेगा नहीं, अभी तो एरर आएगी। लेकिन ये सब डेटा तुमको यहाँ पे अपेंड किया हुआ दिखेगा, इसके बाद अपेंड हो जाएगा। देखो ये देखो यहाँ पे देख लो। अब रजिस्ट्रेशन नॉट डन क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर आ गई होगी। एरर भी नहीं आई होगी, बकायदा क्या आया होगा। देखो इसमें हुआ क्या पहले, ये भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो जावा है ये यहाँ ये क्वेरी चली नहीं। ठीक। क्योंकि मेरा ये कनेक्ट हुआ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा एसक्यूएल का सर्वर तो चल नहीं रहा, तो कनेक्ट तो हुआ नहीं। तो वो कहाँ चला गया, सीधे एक्सेप्शन में चला गया। एक्सेप्शन थ्रो किया होगा, एक्सेप्शन पकड़ा, एक्सेप्शन भी उसने दी होगी। देखो ई डॉट प्रिंट स्टेक ट्रेस मतलब कि आपका जो है वो जो ट्रेस होगा, जो लॉग फाइल होगी वो दिखा दे यहाँ पे। तो ये देखो ये लॉग फाइल दिखा दी उसने कि ये चीज़ें, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हुआ है, ये सब बताया उसने, कि ड्राइवर नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो यानी कि क्या हुआ, ये आया और इसने फिर वापस मुझे वहीं भेज दिया। तो मेरा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो पर्पस था वो ये होता है कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या ना हो, बीच में ही आपका टर्मिनेट ना हो। तो टर्मिनेट नहीं हुआ ना, आ गया ना, वहीं वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो ये देखो, रजिस्ट्रेशन से कहाँ गया, स्टूडेंट सर्वलेट पे। स्टूडेंट सर्वलेट पे क्या क्या वैल्यूज गए, देखो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राम जो मैंने दिया था, एंड स्टूडेंट रोल नंबर 893, एंड ये सब इसमें क्या अपेंड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड मतलब इसके साथ ऐड अप हो रहे हैं। स्टूडेंट ब्रांच इलेक्ट्रिकल, स्टूडेंट एड्रेस ये, फिर रजिस्टर हियर, ये सबमिट, ये सब हमने दिया। तो ये सब क्या हो जाता है, जितने भी आप डेटा फॉर्म के थ्रू भेजते हैं वो सब क्या हो जाता है, अपेंड हो जाता है। किसमें, गेट मेथड। इसी को मैं अभी पोस्ट कर दूं। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, इसी को मैं अगर यहाँ पे पोस्ट कर दूं, देखो जब आप यूजर नेम पासवर्ड अगर आप अपना कहीं पे प्लेस कर रहे हैं, तो इसमें देखो दोनों में अंतर क्या होगा, कि एक में तो अपेंड होगा, एक में नहीं होगा। तो आप बोलेंगे भाई अपेंड वाला जो सिस्टम है जिसमें अपेंड नहीं होता है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सिक्योर है, क्योंकि वो किसी को दिखेगा नहीं ना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी अगर आप डालें। तो इसीलिए क्या होता है दोनों में, कि भाई पोस्ट वाला जो होता है मेथड वो सिक्योर होता है, गेट वाला नहीं होता है, बस सीधी बात तो ये। ठीक है। गेट वाले में आप अपेंड कर सकते हैं, बीच में जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज वगैरह जो भी है। लेकिन पोस्ट में ये सब काम नहीं हो पाता। तो पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है, जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पोस्ट लगाते हैं, वैसे नहीं तो बाय डिफॉल्ट गेट ही चलता है। तो दोनों में अंतर यही है, एक में सर्च बार में अपेंड होता है। दोनों के दोनों क्या मेथड है आपके, इस वाले जेएसपी से, यानी कि आपके एचटीएमएल फॉर्म या जेएसपी फॉर्म से क्या करना है, डेटा फॉर्म का डेटा को उठा के कहाँ लेके जाते हैं, वो मेथड होता है जो लेके जाता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब मैंने आप पोस्ट कर दिया, देखो अब ये चलेगा नहीं प्रोग्राम। देखो यहाँ पे सपोज आपने फिर भेजा तो वो एरर आ जाएगी। ठीक, एरर आ गई होगी। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी एरर्स आ गई हैं यहाँ पे।
तो जो आपका सर्विस मेथड है, ये तो दोनों को हैंडल कर लेता है, चाहे दोनों आपका पोस्ट हो या फिर गेट हो। ठीक। देखो इसमें क्या है, थोड़ा मैं इसको और बता दूं डिटेल में, कि जो आपका पोस्ट आता है या गेट आता है, तो उसके लिए यहाँ पे दो मेथड और दिए गए। कभी मैंने दिखाया होगा तुम्हें कि जो डू गेट और डू पोस्ट भी आता है, एक मेथड है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डू गेट, तो यानी कि ये क्या हो गया, गेट मेथड को ही हैंडल करेगा। अब देखो वहां पोस्ट लिख दिया ना मैंने, अब ये हैंडल नहीं होगा ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये गेट मेथड को ही करेगा। अगर अब मैं इसे क्या कर दूं, रन कर दूं, तो अब इसको ये रन नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, देखो अब क्या बोल रहा है आपको, कि एचटीटीपी मेथड, देखो क्या बोल रहा है, एचटीटीपी मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। पहले तो ऊपर देखो, एरर से पहले देखो क्या है, एरर से पहले आपको यहाँ पे कोई अपेंड नहीं हुआ है डेटा, फिर कह रहा पोस्ट तो सपोर्टेड ही नहीं। यानी कि आपने पोस्ट मेथड भेजा था और वहां पे क्या लिखा गया है, वहां पे लिखा गया है डू गेट। तो आपको सेम मेथड होता है, मेथड यही होता है पूरा, सर्विस मेथड ही पूरा होता है, बस उसके आगे क्या हो जाता है, नाम हटा देंगे, डू पोस्ट लिख दिया जाता है बस। तो डू पोस्ट जैसी मैं लिखूंगा, अब मैं इसको रन करूंगा, तो अब वो क्या होगी, ये वाली सर्विस चलने लगेगी। तो सर्विस के ही दो पार्ट है, सर्विस मेथड के ही दो पार्ट हैं, डू गेट और डू पोस्ट। सब चीज सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है। तो डू गेट जो है गेट मेथड को क्या कहता है, सर्व करता है, और डू पोस्ट पोस्ट मेथड। तो अगर आप कभी डू पोस्ट पोस्ट लगा पोस्ट में यहाँ पे क्या कहते हैं, मेथड को पोस्ट कर दें, तो वैसे सर्विस लिखेंगे तो दोनों ही कर देगा, सर्विस में तो दोनों को ही क्या करेगा, हैंडल करेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं तो आप डू गेट और डू पोस्ट लगा सकते हैं। तो डू गेट क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और पोस्ट गेट पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो अभी देखो अब वो चल जाएगा, क्योंकि मैंने पोस्ट कर दिया ना नाम उसका, तो अब वो पोस्ट के पास लेके जाएगा। रन हो रहा है, एरर तो आएगी अभी। अब आप देखेंगे यूआरएल अपेंड नहीं होगा ऊपर, देखो यूआरएल अपेंड नहीं हुआ, और इससे पहले जो है गेट में पूरा अपेंड हो रहा था इतना बड़ा सा, कि आपने क्या क्या भेजा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन नॉट डन क्यों आ रहा है, क्योंकि एसक्यूएल का मेरा सर्वर जो है ऑफ है, जो माई एसक्यूएल का सर्वर है वो ऑफ है, तो उससे तो कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3306 पोर्ट पे खोलना पड़ेगा। जब ये खुलेगा तब वो क्या होगी, वो कनेक्शन वाली लाइन चलेगी। तो ये सब काम थोड़े से करने पड़ते हैं। तो ये गेट और पोस्ट मेथड, जिसको वैसे HTML जब इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग पढ़ाई गई थी, तो ये सब पढ़ाया गया होगा कि क्या होता है, यूआरएल अपेंड होता है, कहाँ नहीं होता है, सब बता दिया गया था। तो ये सब तो डू गेट और डू पोस्ट की बात हो गई। ठीक। क्वेश्चन आ जाता है इनके बीच में, ये डिफरेंस क्या है। तो एक सिक्योर एक सिक्योर नहीं है, एक में अपेंड होता है, एक में अपेंड नहीं होता। दोनों के दोनों क्या करते हैं, डेटा को फॉर्म से उठा के वेब सर्वर की तरफ को लेके जाते हैं। ठीक, HTTP। अब आज का जो है काम, देखो अभी तक हमने क्या कर दिया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है, ये बनाया था ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था ये वाला। ठीक। तो ये बनाया था हमने, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, आज का एजेंडा देख लेते हैं है क्या। तो इसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ब्रांच थी, तो मैंने ये इंसर्ट भी कर दिया। इंसर्ट करने में किसी को कोई परेशानी अब नहीं आनी चाहिए। डेटाबेस सिंपल है, कोई मैंने रिलेशन उसमें बनाया नहीं है अभी। सिंपल मैंने एक यूजर बना रखा है, एक रजिस्ट्रेशन बना रखा है, ऐसा कोई बड़ी बात तो की नहीं मैंने उसमें। और जो भी मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ वो सारे की वीडियो आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक। तो रोल नंबर, नेम, ब्रांच और एड्रेस है आपके पास, एक फॉर्म है।
अभी आपने इसको इंसर्ट करना सीख लिया कि भाई इंसर्ट कैसे करते हैं, है ना। तो आपने इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास यहाँ आता है सेकंड, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं, पहला था इंसर्ट, तो वो हो गया। आज करते हैं सर्च, सर्चिंग। सर्चिंग में हमारा क्या रहेगा, देखो आज का सर्चिंग में रहेगा, हमें, क्योंकि रोल नंबर हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, तो हमें रोल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको रोल नंबर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, और आपके पास क्या आना चाहिए, जो रोल नंबर आपने दिया है। यानी कि अगर मैं मान के चलूं कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज है, तो इसमें मैंने देखो रोल नंबर 10, 20, 30, 40 दिए हुए हैं। तो यानी 10, 20, 30, 40, तो रोल नंबर इसी फॉर्म में आने चाहिए। देखो रोल नंबर, नाम, ब्रांच और एड्रेस। सपोज ऐसा है, तो आपके पास जो जो आपके पास आउटपुट आना चाहिए, तो उसमें पहली टेबल बनेगी जिसमें आपका होगा रोल नंबर, ठीक। फिर आपका आएगा स्टूडेंट का नेम, फिर आएगा उसकी ब्रांच, ये तो लिखा जाएगा। फिर आएगा उसका, ब्रांच के बाद आएगा उसका एड्रेस। ये आप लेके चलें कि इस तरीके से आएगा। तो पहला रोल नंबर अगर सपोज 10 है तो 10, ठीक। और इसका नाम है XYZ IT देहरादून, है ना। तो नाम इसका है XYZ, और इसकी ब्रांच है आपकी, ब्रांच है इसकी IT, और ये रहता कहाँ है, देहरादून। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 10 लिख रहे हैं। अगर आपने रोल नंबर 10 लिखा है तो 10 आ जाए, 10 का डेटा यहाँ पे उठ के आ जाए। ये मेरी प्रॉब्लम है आज की, कि ऐसे सर्च करना इसी तरीके से तो करते हैं। भाई जब आप अपना रिजल्ट सर्च करते हैं, तो आप अपना रोल नंबर प्लेस करते हैं, यहाँ पे बटन को दबाते हैं, तो नीचे आपका क्या आ जाता है, पेज आ जाता है, आपका रिजल्ट का पेज। तो उस रिजल्ट, इसमें मैंने ये 3-4 चीजें दी हैं, उसमें आपके उसको, उसमें क्या होता है आपके, यहाँ पे रहते हैं कि पेपर, कौन सा पेपर था, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम, और उसमें आपके तो क्या होते हैं, वो जुड़ते हैं, नंबर वगैरह लिखे जाते हैं, फिर वो आगे क्या हो जाता है आपके, जुड़ के डिवीजन वगैरह फाइनल करके दे दी जाती है आपको। तो वो इसी तरीके से बनता है। तो इसमें काम मेन क्या है कि जो डेटा है आपका, वो डेटाबेस में से सर्च करके उठाए और यहाँ लेके आए, ठीक। तो इसमें दो दो चीजें मैंने बता चुका हूँ किस तरीके से होता है। ये पोर्शन है मेरा क्या, ये है मेरा सर्वर साइड। ध्यान से सीखेंगे। और ये है मेरा, यानी कि वो सर्वर साइड मतलब ये है माई एसक्यूएल सर्वर। दोनों एक साथ ही एक ही सिस्टम पे चला रहा हूँ। इसको मैं बोलूंगा ये टॉम कैट चल रहा है ना। अब इससे मुझे क्या करना है, ये डेटा मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो डेटा है वो पड़ा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ है डेटा, माई सर्वर के अंदर, और टेबल वगैरह सब है यहाँ पड़ा हुआ है। इसको उठा के लाना है मुझे, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सर्वलेट से। देखो यूजर को कुछ नहीं है, यूजर जो है, जो आपका यूजर है, वो इस सिनेरियो में ही कहीं नहीं है। क्योंकि जब हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो देखो पेज भी मैं ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये यूजर को दिखेगा, ये वाला पेज यूजर को दिखता है।
तो ये भी मैं बनाता हूँ। ये सारी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग हो रही है, ये ध्यान रहे। तो ये सर्वर साइड में हो रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, जेडीबीसी का कोड लिखता हूँ। तो जेडीबीसी का कोड लिखने के बाद क्या होता है, ये इससे कनेक्शन बनाता है, इससे बनाता है कनेक्शन। तब ये इसको बोलता है कि हाँ यार चलो अंदर आपको मैं एंट्री दे देता हूँ। एंट्री दे के क्या होता है, आप इसे पर्टिकुलर डेटाबेस की तरफ पहुंचाते हैं। तब ये डेटा उठा के क्या करता है, क्वेरी सही हुई तो डेटा उठा के इसको पहुंचा देता है। ये पहुंचा देता है। तो ये जो ये डेटा इसी सेट में आता है, इसके ऊपर रोल नंबर वगैरह सब होंगे ना, ये इस फॉर्म में रहता पड़ा हुआ है। ठीक, इस फॉर्म में डेटा आपका रहता है, देखो। और इस फॉर्म में जब डेटा आपका रहेगा, तो जब इस फॉर्म में आपका डेटा रहता है, तो इस ये पूरा डेटा इस तरीके से उठ के यहाँ आता है। तो ये काम करता है, कनेक्शन कनेक्शन बनाता है, यूआरएल पासवर्ड वगैरह देता है इसको। तो ये फिर क्या करता है, और क्वेरी जब ये कनेक्शन बना के देता है, फिर जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनता है कि स्टेटमेंट लिखने की जगह बन जाती है, उसके अंदर क्वेरी लिखी जाती है, फिर क्वेरी भरी जाती है सेट स्ट्रिंग से। फिर क्वेरी जब एग्जीक्यूट क्वेरी होती है, जब आपकी एग्जीक्यूट क्वेरी होती है, जब आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट क्वेरी लिखता हूं ना मैं फंक्शन, या ये, और या फिर एग्जीक्यूट अपडेट, जो भी लिखता हूं, तो जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है, और ये उठ के कौन लेके आता है इसे, यहाँ रिजल्ट सेट लेके आता है ना। रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसको उठा के लेके आ जाते हैं, या ये उठ के आता है उसको पॉइंट करने लगता है, आरएस जो है इसको पॉइंट करने लगता है, तो ये यहाँ आ जाता है। अब आपको देखना है कि ये सारा पोर्शन आपको अब करना है अपने सर्वलेट में। देखो वहां से क्या आएगा, यूजर क्या आएगा, आपको सबसे पहले तो बनाना है क्या, ये तो था आपका बैक एंड प्रोग्रामिंग। ये सारी बैक एंड प्रोग्रामिंग है जो यूजर को नहीं दिखती है। यूजर को तो फॉर्म दिखता है, तो HTML फॉर्म बनेगा, जहां पे से आपको क्या मिलेगा, क्लाइंट से क्या मिलेगा, इनपुट क्या होगा, क्लाइंट से आपको जो इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा रोल नंबर। अब उस रोल नंबर के बेसिस पे आपको ये सारा काम करना है, ये पूरा काम, ये सारा काम अब आप क्या करेंगे, रोल नंबर के ही बेसिस पे करेंगे। यूजर आपको रोल नंबर देगा, रोल नंबर के बेसिस पे आप सर्वलेट चलाएंगे। सर्वलेट के अंदर जो भी काम होगा वो सारा किससे होगा, ये होगा आपको रोल नंबर से, आपका काम शुरू हो गया। ध्यान से देखेंगे तो रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो इसको इस तरीके से देखेंगे, पहले आपको बनाना क्या है, ये रोल नंबर कैसे देगा। तो रोल नंबर आपको लेने के लिए सबसे पहले तो एक जेएसपी फाइल बनानी पड़ेगी, जेएसपी फॉर्म बनाना पड़ेगा, या जेएसपी का फॉर्म बनाना पड़ेगा, एचटीएमएल या जेएसपी का फॉर्म। ठीक, अब जेएसपी के फॉर्म से आप क्या करेंगे, रोल नंबर देंगे किसको, रोल नंबर आएगा वहां से एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू। ये कहाँ जाएगा, सर्वलेट के पास। सर्वलेट यहाँ पे क्या करेगा, बहुत लंबा काम है ना, जेडीबीसी की मदद से क्या करेगा, डेटा उठा के लाएगा माई एसक्यूएल से, माई एसक्यूएल का डेटा ये उठा के लाएगा। फिर उसके बाद
ये जो डेटा है इसको क्या करेगा, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग जेएसपी के पास भेजेगा। जेएसपी फिर जेएसपी बन के आएगी ना यूजर के पास, तो पूरा डेटा आना चाहिए यूजर के पास, ये आना चाहिए ये पोर्शन। और जब तक ये पोर्शन नहीं आएगा, ये पेज कहाँ बनेगा, ये जेएसपी पे बनेगा। ये पेज जो है जेएसपी की तरफ को बन जाएगा। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, जेएसपी में ये डेटा भेजना पड़ेगा जो माइस्क्यूएल से आया है, और जेएसपी के अंदर उसको भेज के तब वो ये आपका फॉर्म क्लाइंट को या यूजर को दिखेगा। इतना लंबा हमें काम करना है। तो पहले एक जेएसपी फॉर्म बनाना है, उसके अंदर हमें, ठीक है, जेएसपी फाइल बनेगी, फाइल के अंदर एक फॉर्म बनेगा जो कि रोल नंबर, जिसमें मैं सिर्फ एक फील्ड दूंगा रोल नंबर। रोल नंबर क्या करेगा, आगे जाएगा सर्वलेट के पास, उस रोल नंबर के बेसिस पे मुझे क्वेरी लगानी है। तो क्वेरी कैसे लगेगी भाई, मुझे क्या करना है, ये सारा डेटा उठाना है, एक दो तीन चार। तो यानी सारा डेटा उठाने के लिए क्वेरी क्या लगती है, हमेशा क्वेरी लगती है आपकी सेलेक्ट एस्ट्रिक। अब ये टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन से लेके आ रहा हूं, तो इसका क्या मतलब होगा, इस क्वेरी का मतलब होगा कि इसके अंदर तो ये देखो, इसके अंदर कितने फील्ड, एक कितने हैं, कितना डेटा है, एक दो तीन चार, चार के चार ले आएगा पूरे। अगर मैं क्वेरी लिखता हूं ये वाली, तो क्वेरी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे जाएंगे एसक्यूएल में। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर मैं ये क्वेरी लगाता हूँ तो क्या काम करेगा मेरा, तो आप यहाँ पे गो करें, तो देखो सारे के सारे आ गए फील्ड्स। लेकिन मुझे तो वो फील्ड चाहिए ना जहाँ रोल नंबर ये है। तो आप यहाँ पे क्वेरी को चेंज कर देंगे, वेयर, अब आप लिखेंगे रोल नंबर इज इक्वल टू, आपने लिखा 10। तो जैसे आपने 10 लिखा, तो ये देखो 10 वाला आ गया। तो यानी कि क्वेरी आपको उस तरीके से बनानी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं चलेगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, और ये जो है पोर्शन यूजर देगा। ऐसा तो नहीं है यूजर तो एक बार 10 देगा भाई। अगर मैं यहाँ पे सीधे 10 दूंगा, लिख दूंगा, तो जितनी बार यूजर चाहे यहाँ से रोल नंबर 20 40 कुछ भी दे दे, चलेगा तो यही ना। यानी कि 10 वाले का ही आता रहेगा बार बार। तो ये जो है, जो यूजर वहां से पैरामीटर पास कर रहा है, उस पैरामीटर को इसके साथ बाइंड करने के लिए ये लगता है। तब इसको, ये इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, इस वाले की वैल्यू कैसे लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं हम, जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है उसको डॉट सेट। अब ये अगर अगर ये नंबर है तो लॉन्ग होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लॉन्ग। और यहाँ पे क्या है, ये इसकी पोजीशन होती है 1 1। और यहाँ पे आप कौन सा वैल्यू देना चाहते हैं, यानी कि जो आपने यूजर से आई है, यूजर से क्या आती है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे आप जो भी आता है वहां से रोल नंबर, तो ये आप वैल्यू पास कर देंगे। तो इसका ये जो बाइंड करने का होता है तरीका, इसको और इसको, वो ये होता है। तो ये हमेशा याद रखें। तो क्वेरी भी इस तरीके से बन जाएगी, ठीक। अब डेटा उठ के आ जाएगा इस फॉर्म में। तो ये क्या होता है, रिजल्ट सेट हमेशा किसको पॉइंट करता है, रिजल्ट सेट हमेशा पॉइंट करता है किसको, इस ऊपर वाले को। तो यहाँ पे आर एस हो गया, इसको पॉइंट कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे आर एस डॉट नेक्स्ट लिखता हूँ, आर एस डॉट नेक्स्ट, तो आर एस डॉट नेक्स्ट क्या करा है उसने, अगर नेक्स्ट है तो इसको कहाँ लेके जाएगा, इस पॉइंटर को यहाँ लेके चला जाएगा। यानी कि आर एस किससे पॉइंट करने लगेगा, पहले वाले को। इस कॉलम नेम को हम क्या देते हैं, नाम, इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, और इसको देते हैं 4। ये कॉलम नेम 1 2 3 4 होता है। तो इसीलिए जब आर एस से वैल्यू निकालता हूं, तो आर एस से वैल्यू कैसे निकलती है, आर एस डॉट
गेट, अब पहला क्या है, लॉन्ग, तो लॉन्ग, ठीक, और पहले में से निकाल दिया वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या देगा, जैसे ही मैं ये ना ये लिखूंगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 10, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह आ जाएगा 10। ऐसे ही जब मैं आर एस डॉट गेट, और दूसरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो देखो स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड। ऐसी दोनों के लिए भी गेट स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है सारी। जो नंबर है उसके लिए नंबर, क्योंकि लॉन्ग में लिया हुआ तो लॉन्ग है, इंटीजर होता तो गेट इंट होता, ठीक। तो गेट मतलब गेट करने के लिए, गेट होता है सेट करने के लिए, सेट होता है मतलब अगर वैल्यू मुझे क्या करनी है, डिफाइन करनी है, उसके अंदर पहुंचानी है तो तब सेट, और वहां से निकालनी है किसी पोजीशन से तो गेट। तो ये इस तरीके से पूरा चलेगा ये काम। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से काम बन होना है, कैसे करना है, क्योंकि डेटा यहाँ से उठ के यहाँ पे तक आना है, और जब ये डेटा यहाँ से उठ के यहाँ आता है तो आर एस इसे पॉइंट करता है, पॉइंट करता है ऊपर वाले। अगर आप आर एस डॉट नेक्स्ट नहीं करेंगे, आर एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, वो ये रोल नंबर दे देगा यहाँ पे लिख के, क्योंकि फिर आर एस नेक्स्ट तो होगा नहीं, यानी आगे तो जाएगा नहीं। तो आर एस तो इसी को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे से आप क्या करेंगे, आर एस डॉट गेट लॉन्ग करेंगे तो गलत बोल देगा कि भाई ये तो क्या है, ये तो आपकी एक स्ट्रिंग है ये वाली। तो आप अगर गेट स्ट्रिंग 2 करेंगे तो स्टूडेंट नेम लिख देगा, ये बता देगा, ये आंसर आ जाएगा, तो जो कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो एट्रीब्यूट के जो नाम होते हैं वो नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए आपको एक नीचे करना पड़ता है हमेशा। तो आगे बढ़ाने के लिए डॉट नेक्स्ट फंक्शन, ठीक। इसको मुझे अब इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले बनाएंगे जेएसपी फॉर्म, उसमें एक रोल नंबर देंगे, रोल नंबर मेथड के थ्रू मैं भेजूंगा। उसके बाद जब मेरा जेएसपी पेज में ये सारा पोर्शन बन जाएगा, फिर मैं सर्वलेट पे आऊंगा, सर्वलेट के अंदर ये सारी प्रोग्रामिंग करूंगा, पहले डेटा उठा के लाऊंगा। अब ये जो डेटा आ रहा है 10 XYZ, इसको कहाँ भेजना है मुझे अब, फिर वापस जेएसपी फॉर्म में दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है ना ये। तो ये भी जेएसपी फॉर्म, तो जेएसपी फॉर्म में मुझे दिखाना है, तो इतना काम मुझे करना है। तो देखते हैं, तो ये तो रहेगा नहीं अभी, तो क्योंकि मेरा क्या है, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं वेब कंटेंट में जाके एक नई जेएसपी फाइल बना लूंगा, ठीक। जेएसपी फाइल आप कितनी बना सकते हैं, इसमें लिख देते हैं सर्चिंग डॉट जेएसपी, है ना ये, ठीक। इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस पूरे की जगह जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं बना लूंगा, जो बाकी हटा दूंगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह आप क्या लिख देंगे, आप सर्च कर दो, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक। सर्वलेट का नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ, अब क्या, सर्च, सर्च कर रहे हैं तो सर्च सर्वलेट लिख देता हूँ इसे। देखो नाम आगे जो है सर्वलेट लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो कोई ज्यादा, ये जावा की फाइल का नाम है, सीधी बात तो ये। तो मैं सर्च सर्वलेट लिख रहा हूँ, सीधी बात। पोस्ट फंक्शन करते हैं इस बार, चलो। मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ एक रोल नंबर चाहिए, और रोल नंबर जब आएगा तो सबमिट का बटन होगा, सबमिट के बटन पे आप लिख देंगे कि यहाँ पे सर्च करो भाई, सर्च, और ये मैसेज वगैरह जो है अभी के लिए रखते हैं, ये ऐसी है, ठीक। तो इतना सा मैंने बनाया, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ये सब तो स्टाइल वगैरह है, सिर्फ एक क्या बनाया, फॉर्म बनाया है जिसका सर्च सर्वलेट के पास भेजना है, रोल नंबर जो मुझे इनपुट कराना है यूजर से, उसका नाम STUROLL है, सबमिट सर्च, सबमिट बटन दबाया जिसका नाम सर्च है,
इसको छोड़ो, ये तो पुरानी कोडिंग। इसको चला देते हैं सर्वर पे, एक बार जरा देख लेते हैं कैसे दिख रहा है फॉर्म। तो इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक। तो आप यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे और जैसे सबमिट दबाएंगे तो वो यहाँ पे नीचे आपको उसकी डिटेल दिखा दे। ये है मेन मकसद। तो अभी फिलहाल तो ये इतना हो गया। अभी मैं जब ये सबमिट बटन दबाऊं तो ये कहाँ जाए, सर्वलेट के पास जाना चाहिए। सर्वलेट मैंने बनाया नहीं है अभी, तो इसको बंद कर देते हैं। टॉम कैट को जैसे स्टार्ट किया वैसे बंद भी यहाँ से कर सकते हैं, बंद कर दिया करें। तो सर्वलेट बना देते हैं। सर्वलेट कहाँ बनेगी, जावा फाइल है तो आपके इस पैकेज के अंदर ही बना देता हूँ। तो सर्वलेट कहाँ गया यार, यहाँ से ये रहा। सर्वलेट का मैंने क्या नाम बताया वहां, सर्च सर्वलेट, ये बता दिया। सुपर क्लास इसकी ये है, HTTP सर्वलेट। ये URL मैपिंग वगैरह हो जाती है। कौन सा चाहिए मुझे, डू पोस्ट चाहिए, गेट नहीं चाहिए। क्या चाहिए, डू पोस्ट मेथड। वैसे तो मुझे सर्विस चाहिए होता है, तो मैं सर्विस पे क्लिक कर दूंगा तो सर्विस मेरे लिए बना के दे देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डू पोस्ट मिले इस बार। देखो क्या मिलता है इस बार, क्या मिल गया आपको, डू पोस्ट मिल गया। देखो सब चीज सेम है। इसके अंदर आपको ये दो इंटरफेस के HTTP सर्वलेट, देखो H कैपिटल कैमल केस जो है आपकी इसमें यूज की गई है नोटेशन, H कैपिटल TTP, फिर सर्वलेट है उसके बाद तो S कैपिटल। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक रिक्वेस्ट रेफरेंस है, या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, देखो यहाँ रिक्वेस्ट है वहाँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। तो ये हमेशा हर जगह रहेगा। तो हम आ गए डू पोस्ट में। पहला काम, सबसे पहले देखो गेट, पैरामीटर्स जो आ रहे हैं उनको गेट करना है। तो पैरामीटर्स को गेट कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और स्ट्रिंग का नाम। तो नाम क्या है वो, STU लिखा हुआ ना मैंने, वहाँ STUROLL ये लिखा हुआ। तो ये वहां से आ गया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इसकी जगह आ जाएगा जो आप देंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका लॉन्ग। देखो क्या आएगा, यहाँ से जो आप वैल्यू पास करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा। जब आप रोल नंबर ऐसे नहीं, वहीं से जो है, जब आप बाय डिफॉल्ट जावा में क्या होता है आपका स्ट्रिंग होता है, तो आप 1010 कुछ भी डालेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ से एज अ स्ट्रिंग आएगी। तो ये होगा एज ए स्ट्रिंग। तो इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा लॉन्ग में, क्योंकि वहां तो लॉन्ग है नहीं। क्यों चाहिए मुझे लॉन्ग, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया हुआ है ना रजिस्ट्रेशन। क्योंकि इसकी जो अगर वो देखी जाए तो ये लॉन्ग में रोल नंबर जो है वो आपका क्या है, स्ट्रक्चर में देखेंगे तो देखो बिग इंट है। तो बिग इंट मतलब लॉन्ग में है, तो यानी इसे लॉन्ग में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, फंक्शन लॉन्ग डॉट पार्स, पार्स लॉन्ग होता है ना। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, पार्स लॉन्ग, इसके अंदर मुझे अपना ये पास करना है, जो जो वैल्यू पूरी क्या है, स्ट्रिंग, ये वाली पूरी स्ट्रिंग है। तो इसको मैं उसके अंदर पास कर देता हूँ। ये मुझे रिटर्न क्या करके देगा, लॉन्ग वैल्यू। तो लॉन्ग वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या ले लेंगे, लॉन्ग और एक रोल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे ना, जो यहाँ यूज होगा। तो ये लॉन्ग होगी वैल्यू। ठीक, अब ये जो मैंने यहाँ स्टोर किया वो वैल्यू मेरी लॉन्ग में, इसको प्रिंट कर देते हैं कि भाई ये रोल नंबर जो है वो जो आ रहा है, जो भेजूंगा मैं, वो दिख रहा है सही से, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसको करने के लिए यानी इसे कंसोल में प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो सर्च डॉट, क्योंकि चलेगा तो मेरा JSP पे, सर्वलेट डायरेक्ट नहीं चलेगा सर्वर, इसके थ्रू ही चलेगा। तो सपोज मैंने कोई सा भी वैल्यू दे दिया, अभी तो कुछ चलेगा नहीं। अभी तो देखो सर्च सर्वलेट के पास पहुंच गया, सर्च सर्वलेट के पास पहुंचा तो वहाँ कुछ है नहीं। तो सर्वर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे से मैंने कहीं कुछ भेजा नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन यहाँ पे 893 आ गई। तो यानी मेरा सही चल रहा है। अभी क्या करेंगे,
इस रोल नंबर के बेसिस पे मुझे अब अपना काम करना है। अब मुझे क्या काम करना है? सर्च, यानी कि मुझे अपना ये सब ये आ गया। अब मुझे जेडीबीसी का कोड लिखना है, सीधी बात है। यहाँ पे आप क्या करना है, जेडीबीसी का यहाँ पे कोड लिखना है कि भाई इससे क्या करूंगा अब, जहाँ से डेटा उठा के लाऊं। तो मैं डेटा यहाँ से, ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये सब चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठा दे रहा हूँ कैच तक, फिर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखो ये तो सेम रहेगा, यूआरएल सेम रहेगा, माई का यूआरएल इसी के अंदर मेरी जो है डेटाबेस है, इसी के अंदर। क्वेरी आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, वहां लिखा था ना, कहाँ से, रजिस्ट्रेशन टेबल से उठाओ, जहां वेयर क्या हो, रोल नंबर। अब रोल नंबर का जो फील्ड है, ये आपका क्या होना चाहिए, इससे मैच होना चाहिए, इससे। कहाँ है वो, इससे। तो ये रोल नंबर कैपिटल में, तो वो भी आप कैपिटल में डालें, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता, देखो, क्योंकि ये मैंने रोल नंबर कहाँ स्टोर कर रखा है, इसके अंदर। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकता। तो ये जो क्वेरी जाएगी, ये क्वेरी एज इट इज जाएगी। अगर मैंने ये लिख दिया, तुम कहो कि यार रोल नंबर तो ये यहाँ पे लिख दो, तो ऐसे ये क्वेरी क्या जाएगी, एज इट इज कॉपी होके कहाँ जाएगी, यहाँ पे चले जाएगी, जो मेरी कहाँ क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये चाहिए मुझे, वेर रोल नंबर इज इक्वल टू, इस रोल नंबर का नाम तो, इसको तो मुझे 10 चाहिए ना, जो यूजर दे रहा है, कभी यूजर 10 देगा, कभी 20 देगा। तो ये पोर्शन मुझे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा जावा का वेरिएबल है और ये क्वेरी क्या है, ये एज इट इज क्वेरी कहाँ जाएगी, एसक्यूएल की क्वेरी, उन दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए मैंने क्या बना रखा है, वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना हुआ है। तो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन मार्क करता हूँ, यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ये क्वेरी वहां पे पेस्ट होने से पहले या फायर होने से पहले, यहाँ क्या होगा, इसकी जगह कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कहाँ से देनी है, यहाँ से देनी है हमेशा। तो वो वैल्यू तब तक, ये तो हमने बना दी क्वेरी। उसके बाद मैंने किया क्लास डॉट फॉर नेम, यानी ड्राइवर लोड किया रैम में, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कनेक्शन बना, उसमें मैंने यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, दो तीनों चीजें दी। जैसे ही आपका ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, माइस्क्यूएल ने कहा ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। वैसे ही आपने क्या किया, ठीक है, पी एस टी एम टी इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, आपने प्रिपेयर कर दिया स्टेटमेंट। अब जो प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर क्वेरी लिखी है, वो तो क्वेरी ये है, ये गई है, अभी क्वेरी फायर नहीं हुई। अभी मुझे क्या करना है, देखो, अभी इस क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे क्या लाना है, ये लाना है, ये रोल नंबर। तो कैसे लाते हैं, पी एस टी एम टी, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन, अगर ये क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये अगर स्ट्रिंग है तो सेट स्ट्रिंग, अगर ये लॉन्ग है तो सेट लॉन्ग, अगर ये इंटीजर तो सेट इट। तो ये लॉन्ग वेरिएबल है, रोल नंबर लॉन्ग वेरिएबल है, तो यहाँ पे पी एस टी एम टी डॉट सेट लॉन्ग वन, यानी पहली पोजीशन है। इसके आगे अगर अब मैं लिखता ये भी लिख रहा हूँ ना कई कई जगह, ये तो ये पोजीशन हो गई 1 2 3। तो 1 के साथ किसको बाइंड कर देगा, रोल नंबर को बाइंड कर देगा। तो ये क्वेरी क्या हो जाएगी, रोल नंबर इज इक्वल टू, अब इसकी क्या वैल्यू है, जो यूजर देगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डायनेमिकली मैं कर रहा हूँ इसे, ठीक। जैसे ही ये किया, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं फायर कर दूंगा क्वेरी, पी एस टी एम टी इसका ऑब्जेक्ट है, डॉट क्या करूंगा, एग्जीक्यूट। कल तो मैं क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट अपडेट कर रहा था, आज मैं एग्जीक्यूट क्वेरी कर दूंगा। तो ये क्वेरी करके ले आएगा डेटा पूरा, तो ये सारा डेटा ले आएगा यहाँ से, ये वाला डेटा, ये पूरा डेटा उठा के ले आएगा। लेकिन ये डेटा उठा के लाएगा तो इसको पॉइंट कौन करेगा, रिजल्ट सेट। तो इसीलिए जो ये डेटा आता है, इसको पॉइंट कराने के लिए मैं क्या लिखता हूँ,
रिजल्ट सेट में स्टोर करा देता हूँ इसको। तो अब ये क्या करेगा, रिजल्ट सेट में, तो रिजल्ट सेट क्या करेगा, रेड आएगा तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना ऊपर। तो आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा इसका जो है कि माइस ये आ गया ना अगर आपके पास, तो ऐसे बार बार सबको ना करते हुए एसक्यूएल डॉट एस्ट्रिक कर देंगे, तो वो यानी कि आपके सारे के सारे पैकेज इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आप ये रिजल्ट सेट भी हो जाएगा, उसी में कौन कनेक्शन भी हो जाएगा, उसी में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी सभी हो जाएंगे। अब आपके पास आ गया ये, तो ये तो आप अब हटा दें, ठीक, ये पोर्शन तो हटा दें आप। अब आ गया, अब आपको वो प्रिंट भी करना है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, पहले इसी को मैं सही कर दूं, हटा ही दो यार इसे भी, ठीक, ये सब हटा देते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, जब तक कि नेक्स्ट है वो चलाता रहे लूप को। तो अब मैं पहली वैल्यू निकालूंगा, तो आर एस डॉट गेट, देखो रोल नंबर तो मेरे पास यूजर ने दे ही दिया, तो रोल नंबर निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, यानी कि मैं इसमें से क्या निकालूंगा, दूसरा ये तीनों निकालूंगा, निकाल सकता हूँ इसको, ये तो मेरे पास है ही ना, इसको निकालने की जरूरत तो मेरे पास है नहीं। तो इसको मैं दूसरे वाले को निकाल रहा हूँ, तो सेट दूसरा क्या है, स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, और दूसरे वाले की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये किया तो इसकी जगह आ जाएगी वैल्यू एक्स वाई जेड, इसको मैं किस में स्टोर कर देता हूँ, इनको मैं पहले ऊपर ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, उसको मैं नल दे देता हूँ पहले, फिर मैं देता हूँ स्ट्रिंग ब्रांच, उसको भी मैं नल कर देता हूँ, स्ट्रिंग एड्रेस भी मैं नल कर देता हूँ, और ये दे देता हूँ। तो ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं, क्यों किए बाद में बताऊंगा। तो नेम के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्टोर कर देता हूँ। अब दूसरा क्या आएगा, ब्रांच, तो ब्रांच के अंदर भी मैं क्या करूंगा, ब्रांच निकालूंगा, तो ब्रांच पता होना चाहिए, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये तीसरे में ब्रांच है तो ब्रांच निकली, एड्रेस इज इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है तो आपने चौथे से ये निकाली। अब आप चाहते हैं कि वहां से सही डेटा उठ के आया है ना। अभी मैं यूजर को नहीं दे रहा, अभी मेरा क्या काम हुआ, मैं कहाँ तक का काम चला मेरा, अभी मेरा यही वाला पोर्शन काम यहाँ तक हुआ है बस, यहाँ से डेटा उठ के आया है ये। तो डेटा उठ के माई एसक्यूएल से सर्वलेट के पास आया है, यानी इसको बीच में ऐसा भी कर देते हैं, इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करके, जेडीबीसी से आया, बीच में कहाँ आया, सर्वलेट के पास आएगा, फिर सर्वलेट उसे आके भेजेगा, ठीक। तो जेडीबीसी का कोड चला, कोड से डेटा सर्वलेट के पास वापस आ गया। तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर जेएसपी पे भेजने का काम मैं दोबारा करूंगा। तो कैसे होगा, आया कि नहीं आया डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देख लेंगे, बाकी क्या करेंगे। रोल नंबर तो आपके पास है ही, ठीक, इस तरीके से कर लेंगे, प्रिंट करने की कोई बड़ी बात तो है नहीं। रोल नंबर, नेम, ठीक, ब्रांच, फिर आएगा आपका एड्रेस, भाई इसको आप प्रिंट करके देख लेंगे यहाँ पे कंसोल में। तो ये अगर आता है तो यानी कि ठीक, तो यानी आपका डेटाबेस चल रहा है, चल रहा है। दो तीन काम देखने होता है ना, डेटाबेस चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर दूसरा क्यों नहीं चलता है, क्योंकि आपने यहाँ पे लाइब्रेरीज में वो वाली जार इंक्लूड नहीं कराई होती पहले जावा बिल्ड पाथ में। यहाँ पे आप ऐड एक्सटर्नल जार करके, कौन सी जार, माई एसक्यूएल कनेक्टर जो है उसको यहाँ पे इंक्लूड कराना होता है। दूसरा डिप्लॉयमेंट असेंबली में आपने ऐड करके, यहाँ पे भी वो क्या करना पड़ता है उसको, माई एसक्यूएल कनेक्टर को यहाँ पे भी आपका ऐड करना पड़ता है, तो उसके बाद ये सब आप कर सकते हैं। तो अब इसको चला लेते हैं एक बार, इतना कोड है देखो, ज्यादा बड़ा कोड अभी हुआ ही नहीं, सिंपल सा कोड है।
अब यहाँ से ये सब डेटा उठा के भेजना है, वो बड़ा काम है, और फिर यहाँ पे उसको फेच करना और उसको प्रिंट करना, ये बड़ा काम होगा। तो अभी सर्च वाला काम कर लेते हैं। अरे, तो ये चला, 10 वाला रोल नंबर चला लेते हैं। तो 10 रोल नंबर देखो ये चला, ठीक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो आ गया। आप अपने कंसोल पे जाएंगे, है ना, और कंसोल पे आप चेक करेंगे तो देखो आपके पास आ गया 10 XYZ IT देहरादून, यही है। इस क्वेरी को आप चलाएंगे कि आप 10 चलाया ना मैंने, देखो तो आप आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से। या 10 XYZ IT और देहरादून, या 10 XYZ IT देहरादून, यानी कि डेटा मेरा उठ के आ गया है सही से। यानी कि ये कोड सही काम कर रहा है ना, ये जो मैं डेटा चाह रहा था वो सारा डेटा आ चुका है। भाई ये डेटा मुझे कहाँ भेजना है, जेएसपी पे भेजना है, और जेएसपी इसको प्रिंट करेगा। वो लाइन बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ जो है आपका, सारे काम हो जाएंगे, कोई आपको एरर नहीं मिलेगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक साथ सारे वीडियो एक ही दिन देखेंगे तो फिर आपको एक भी चीज़ नहीं आएगी। इसीलिए मैं जो है हफ्ते में 2 ही वीडियो बन रही है, और 2 वीडियो इसीलिए बन रही है कि आप वो 2 ही वीडियो खत्म करें। अब कोई तुम में से जैसे अब कोई आज शुरू करेगा इस पूरे AWP के लेक्चर को, तो एक साथ सोचे कि यार मैं आज के आज 4 के 4 या जितने भी लेक्चर है उसके अंदर सारे कर लूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे आपको बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगी, पकड़ आ जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये यही चीजें फॉलो होती है। आप कभी भी कोई भी काम करेंगे तो इसी तरीके से होगा, वहाँ ये मेथड क्या होगा, डिफरेंट होगा। भाई दूसरी टेक्नोलॉजी में ये मेथड डिफरेंट होगा, PHP में वही लिख देते हैं, तो यहाँ पे कोड थोड़ा क्लीन हो रखा है। जेएसपी पोर्शन जो जेएसपी में, यानी HTML के अंदर जो जहाँ पे आपको जावा का कोड चाहिए, आप वहाँ पे जेएसपी यूज कर लें। अदरवाइज इतना सारा कोड भी मैं लिख सकता हूँ यहीं पे। ये जितना कोड है, ये पूरा कोड, जितना ये बड़ा कोड मैं लिख रहा हूँ, ये सारा मैं यहीं जेएसपी के अंदर यहीं पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये बना के। तो वो कोड क्या हो जाएगा, चल तो जाएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, कोड बड़ा मैसी हो जाएगा। तो इसीलिए आप अलग कर दें, और जो चीज़ है यहाँ पे चाहिए वो जेएसपी के अंदर लिख दें, जिसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, देखो ने एक तो रोल नंबर, ठीक, एक रोल नंबर यहाँ से भेजना है, एक नाम भेजना है, ब्रांच और एड्रेस तीनों भेजना है। ये तीनों मुझे क्या करने हैं, यहाँ से भेजने। कब भेजने, जब क्या हो, यहाँ से आपका क्या चलाओ, ये चलाओ। देखो इसमें क्या होता है कि rs.next कब चलेगा, जब वहां से डेटा उठ के आएगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे कुछ डेटा था ही नहीं, यहाँ खाली था, ये जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है यहाँ पे कोई डेटा नहीं था, तो डेटा कुछ भी नहीं उठ के आएगा, ये खाली होगा। तो यानी कि नेक्स्ट पे जाएगा तो क्या वहां डेटा होगा, डेटा होगा नहीं, तो एरर आ जाएगी। तो मैं एक क्या करता हूँ, एक स्टेटस दे देता हूँ कि अगर ये वाली लाइन जब चलेगी तभी आप क्या करेंगे, ये सारा डेटा कहाँ भेजेंगे। जब ये वाली लाइन चलेगी तब आप क्या करेंगे, सारा डेटा कहाँ भेजेंगे, जीएसपी में भेजेंगे। तो उसके लिए मैं एक बूलन ले लेता हूँ, बूलन स्टेटस, और उसको मैं पहले फॉल्स दे देता हूँ, ठीक, वैल्यू मान के चलता हूँ फॉल्स। बूलन का, बूलन जो डेटा टाइप है उसके, वो दो वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। यानी कि अगर जब आपका ये rs.next चला, यानी कि डेटा है, तो आप स्टेटस को क्या कर दें, ट्रू कर दें। और अगर ये ट्रू है स्टेटस, तो ही आप डेटा वहां भेजें, अदरवाइज क्या कर दें, बोले कि भाई आपके पास कोई डेटा नहीं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको तो यहाँ प्रिंट कर दिया। अब आप करेंगे, अगर स्टेटस आपका क्या हो गया, डबल इक्वल टू ट्रू है, तो आप अब सारा काम करेंगे इसके अंदर। क्या करेंगे, पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और कहाँ भेजेंगे, जेएसपी में, सर्च डॉट जेएसपी के पास भेजेंगे।
अब मैंने कहा जेएसपी के पास तो आप भेजेंगे, लेकिन ये रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एड्रेस कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए मैंने कल बताया था, सेट एट्रीब्यूट बताया सबको। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट आप सेट कर देंगे। नाम क्या देंगे? पहला क्या दे रहे हैं आप? रोल नंबर। तो मैंने रोल नंबर ऐसे दे दिया। रोल नंबर की वैल्यू किसके अंदर है? रोल नंबर के अंदर है, तो इसीलिए कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये वेरिएबल भेज रहा हूं। दूसरा भी भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और दूसरा आप भेज रहे हैं नेम। ठीक, यहाँ से नेम लिख दें, की वैल्यू बना रहे हैं आप। और नेम किसके अंदर स्टोर है? नेम के अंदर स्टोर है। ठीक, वो वेरिएबल का नाम। तीसरा आप भेज रहे हैं सेट एट्रीब्यूट, यहाँ सेट करेंगे, हम आपको उसे गेट कर देंगे, है ना, ले लेंगे वापस। ब्रांच, तो ब्रांच के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं? ब्रांच आप भेजेंगे, है ना। चौथा है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एड्रेस को एडीडी कर दिया मैंने, और ये किसके अंदर स्टोर है? किस वेरिएबल के अंदर है? एड्रेस के अंदर है। ये जो यहाँ से डेटा उठ के आया है ना, ये वाला, ये सब, नहीं तो ये नल हो जाएंगे। कोई डेटा नहीं आएगा तो ये नल रहे। ठीक, और अगर मैं ये स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ब्रांच यही ले लेता, तो मैं इनको यहाँ यूज नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसके अंदर लोकल वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर मैं यही स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ब्रांच, स्ट्रिंग एड्रेस यही ले लेता, तो मैं इनको यहाँ पे यूज ना कर पाता, ये इसीलिए मैंने उन्हें बाहर ले लिया। और अच्छा होता है कि उसको नल दे दें, कि भाई वो किसी दूसरे को पॉइंट ना करे, तो यहाँ पे ये अच्छी प्रैक्टिस है कि नल करते हैं उसे। तो ये सेट कर दिया आपने कि भाई ये आपने वहां भेज दिए। अब आप क्या करेंगे? आरडी डॉट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपने उसको भेज दिया सर, सर डॉट जेएसपी को। ऐसा नहीं हुआ तो, अगर स्टेटस फॉल्स रहा तब, तब आप क्या करेंगे? भेजेंगे तो वापस यही, यही भेजेंगे, लेकिन एक मैसेज के साथ भेजेंगे। ठीक, मैसेज क्या होगा? तो आप भेजेंगे मैसेज, तब ये सब नहीं जाएगा, तब आएगा मैसेज। और मैसेज क्या होगा? मैसेज आपका एक स्ट्रिंग है, तो आपने मैसेज भेजा कि रॉन्ग या इनवैलिड रोल नंबर, लिख दो वैलिड रोल नंबर, यानी ये रोल नंबर आपने गलत भेज दिया भाई। और अगर आपका कहीं पे ये कनेक्शन नहीं बना, या कुछ आपका वैसी प्रॉब्लम आती है, एक्सेप्शन आता है, तो उसको हैंडल कौन करेगा? कैच। तो वहां भी आप यही दे देंगे। अगर आपका क्या होता है, एक्सेप्शन आती है, तो ये हैंडल कर लेगा, उसमें भी मैसेज भेज देगा, उस समय ये भेजेगा कि भाई इंटरनल एरर, बता देगा कोई इंटरनल एरर है। यानी आपके रोल नंबर में तो खराबी नहीं है, लेकिन कोई इंटरनल एरर हमारी तरफ से आ गई। भेजेगा तीनों में सर्च डॉट जेएसपी को। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आपको ये मालूम होने चाहिए कि ये कैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पे भेज रहे हैं, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट के पास भेज रहे हैं। ठीक, अभी तो एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे मैंने भेजा नहीं, अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, HTML या JSP पेज से सर्वलेट, और सर्वलेट से JSP कर रहा हूँ। ठीक, तो JSP ऐसे भेजते हैं। सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे इतने एट्रीब्यूट ले लिए, इन एट्रीब्यूट की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? रिक्वेस्ट के साथ उठ के वापिस सर JSP को पहुंच जाएगी। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है। ठीक, ये तो ठीक है कि यहाँ पे मैसेज जो वहां से आएगा, देखो स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग में हमने कर दिया। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे स्ट्रिंग में हमें ऑब्जेक्ट में जाता है, तो जो ये रोल नंबर है, इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको स्ट्रिंग में मुझे कॉपी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना है, क्योंकि स्ट्रिंग आराम से क्या हो जाता है, टाइप कास्ट हो जाता है, लॉन्ग नहीं हो पाएगा यहाँ पे टाइप कास्ट इस तरीके से। तो जब भी आपके पास कोई लॉन्ग इंटीजर या कुछ हो, उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दें,
क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ है ही नहीं अब। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं डेटाबेस के साथ उसको मैच करूँगा नहीं। तो इससे भेजने से पहले ही मैं क्या कर दूंगा, ठीक, स्ट्रिंग रोल नंबर एक ले लूंगा और इसे क्या कर दूंगा, जो मेरा रोल नंबर है डॉट, एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। और जो आपके पास किसके अंदर स्टोर है, उसके अंदर है ना, तो स्ट्रिंग डॉट एक इसके इसका स्ट्रिंग क्लास का एक क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ एक क्या है, फंक्शन है जो क्या कर देता है किसी भी चीज को, देखो अगर मैं बूलियन पास करूंगा इसके अंदर, तो वो बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कर देगा, कैरेक्टर के एरे को कर देगा, डबल को कर सकता है, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग को कर सकता है। तो मुझे लॉन्ग को करना है, तो लॉन्ग किस में है, रोल नंबर में ही है भाई। तो मैंने क्या किया, रोल नंबर जो मेरे पास था उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये वाले में स्टोर कर दिया, और इसको मैं यहाँ से भेजूंगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मतलब रोल नंबर को यहाँ से सेट करने यानी भेजने से पहले मैं उसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे निकालना भी पड़ता है। मीन्स जब मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट मैसेज करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाता है, और ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करना बहुत आसान होता है बजाय लॉन्ग को। यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं लिख सकता इसकी जगह, और यहाँ लॉन्ग लिख दूँ तो इतनी आसानी से ये होगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ प्रिंट ही करवाना है, तो मुझे स्ट्रिंग में भी चल जाएगा मेरा काम, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्ट्रिंग वाले को भेजा। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग आया था, इसमें लॉन्ग को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जब यहाँ पे जाएगा आपके क्वेरी के लिए, तो ये क्योंकि यहाँ पे मैंने बिग इंट दे रखा है, तो अगर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा तो इसे क्या नहीं करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। एक बार आज जब घर में करेंगे, एक बार तो मेरी तरीके से करना, एक बार क्या करना है इसे, जैसे यूजर आ रहा है, जैसे यूजर से आ रहा है इसको स्ट्रिंग में रखना एक बार, इसको लॉन्ग में चेंज ना करते हुए, तब क्वेरी करना, तब देखना कि क्या होता है, और मुझे बताना फिर कि क्या होगा। तो ये आ गया, ये भेज दिया, यहाँ का काम खत्म हुआ, इसने भेज दिया, यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है, ये भेज दिया। अब इसको यहाँ पे दिखाना है मुझे, तो अब कैसे दिखाना है ये सबसे बड़ी बात है। दिखाना मुझे कैसे है, ऐसे, कहाँ है दिखाने के लिए मैंने जो दिया है, इस तरीके से दिखाना है। तो मुझे यानी एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल के अंदर ये तो मेरे क्या होंगे, पहले से लिखे होंगे। ये कहाँ से आएंगे, ये वैल्यूज आएंगी एट्रीब्यूट में, मैंने दी हुई है सारी, ये एट्रीब्यूट को भरा हुआ है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आप तो खुद से बनाएंगे टेबल, ठीक, यहाँ पे टेबल बनेगी। मैं टेबल के लिए कहीं पे से क्या कर देता हूँ, टेबल्स इन HTML देख लेता हूँ एक बार। तो मैं कोई अच्छी सी टेबल का कोड उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। अगर मेरे को इसी तरीके से चाहिए तो इस तरीके से भी हो सकता है, और और भी है। इसी को उठा लेते हैं, पहले वाले को, ये वाला इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो इसी तरीके से तो चाहिए मुझे। तो इसकी कोडिंग कहाँ है, राइट योर सेल्फ करो, कोडिंग उठा लो। टेबल का देखो स्टाइल के अंदर टेबल ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने टेबल का स्टाइल उठा लिया। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप खुद से करेंगे, मैं तो क्योंकि बताने के लिए कर रहा हूँ। तो स्टाइल के अंदर जैसे डिव है, तो डिव से ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, टेबल की स्टाइल को पेस्ट कर देता हूँ, फिर टेबल हो गई। अब यहाँ पे मुझे टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए टेबल का कोड उठा लेते हैं। तो टेबल कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से टेबल शुरू हो रही है। तो इतना तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए इतना ही, इतना। टेबल बना, हाँ, तो इसमें जब मैं टेबल
दिखेगी मुझे, तो ये पहली रो है, देखो ये पहली रो है। पहली रो के अंदर कितने डिविजन हैं? 3। तो मेरे पास तो क्या है, पहला डिवीजन देखो, रोल नंबर है पहला। पहले रोल नंबर दिखाना है। दूसरे में क्या दिखाना है? दूसरे में दिखाना है नेम, तो स्टूडेंट का नेम दिखाना है। तीसरे में दिखाना है क्या? उसकी ब्रांच दिखानी है मुझे। अब मेरे को तो चौथा भी चाहिए, तो एक और लगाओ, एड्रेस का भी चाहिए ना, तो एक और आप यहाँ पे, ये 3 ही थे तो यहाँ पे 4 कॉलम आपने बना दिए। अब पहले कॉलम तो आपका देखो अब कैसे दिखेगा, ब्रांच और एड्रेस। तो इसको एक बार चेक कर लें, तो यहाँ पे TR हो गया, तो यहाँ पे टेबल भी तो बंद करनी पड़ेगी, है ना। तो टेबल बंद हो गई, तो अभी मुझे टेबल दिख जाएगी कि यार ये टेबल दिख किस टाइप से रही है। जैसे वहां पे दिख रही थी वैसी दिख रही है, नहीं दिख रही? तो देखो वैसी टाइप से कुछ दिख रही है मुझे, ऐसी दिख रही है। तो अब ये टेबल दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे अब मुझे डेटा चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे डेटा चाहिए। तो ये डेटा कैसे मिलेगा, इसको चेक कर लेते हैं। स्कॉर यानी कि ये मुझे फिर एक और चाहिए, एक और रो चाहिए ना, जहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये जो डेटा है देखो ये वाला, इसको चलो टेबल का एक और दिखा देते हैं तुम्हें। ये आ गया ना, देखो दूसरे पे भी यही प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी जगह क्या प्रिंट करना है? वो डेटा प्रिंट करना है, 10 XYZ, ब्रांच जो भी है IT है, और एड्रेस जो भी है ऋषिकेश नरेंद्र नगर जो भी। तो इस तरीके से मुझे चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे ये डेटा तो आएगा नहीं, ये खाली हो गया। यानी यहाँ पे डेटा मुझे भरना, देखो ब्रांच में ब्रांच भरनी। तो अब एक एक करके देखते हैं। ये TH में मैं क्या करूंगा थोड़ा, अब यहाँ पे मैं JSP का कोड लिखूंगा। वहां से सेट किया था, यहाँ क्या करूंगा, इसको गेट करूँ। देखो आराम से देखेंगे तो सब हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग। अब वहां से रोल नंबर आ रहा है तो मैं यहाँ रोल नंबर में स्टोर कर रहा हूँ। कैसे करते हैं, इसको टाइप कास्ट करते हैं पहले, एक जैसा ही बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और वहां से नाम आना चाहिए। तो नाम क्या है पहला, तो नाम देखो वहां से जो भेजा था उसकी की क्या है, की है रोल नंबर। तो की आप लिखेंगे रोल नंबर, इस टाइप से आप करेंगे। रोल नंबर उठ के आ गया, और ये दिखेगा तभी जब इफ रोल नंबर क्या ना हो, नल ना हो, तभी क्या करेगा आपको यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट क्या कर दे, रोल नंबर प्रिंट कर दे, तभी करेगा। यही तो लाइन आएगी, बस सेट गेट ही तो करना है यहाँ पे। और वो नल ना हो, नहीं तो क्या होगा, नल नल प्रिंट होता रहेगा जैसे पहले होता था उसमें। इसी तरीके से यहाँ पे क्या जाएगा, इस TH के अंदर सेम कोड कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब आप दूसरे वाले में क्या ले रहे हैं, नाम, तो नेम। और नेम किसके अंदर था, की वैल्यू क्या है उसकी, नेम है। और यहाँ पे भी आप जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ नेम लिखेंगे। ठीक, तो ये नेम की भी कोडिंग आपने बना ली। अब तीसरे में क्या करनी है, उसके बीच में आपने अब यहाँ पे तीसरे में आएगा आपका
ब्रांच, इसमें ब्रांच देनी है ना, यहाँ पे आप की देंगे, वहां से क्या की थी, ब्रांच थी। तो आप जहां जहां ब्रांच है वहां वहां क्या कर दें, ब्रांच कर दें। ब्रांच, अब लास्ट में एड्रेस है तो एड्रेस को आप एडीडी कर दें, वहां से मैंने एडीडी किया था। तो ज़्यादा जो मैंने कल बताया था उसी का एक स्टेप आगे। ठीक, तो ये आ गया। अब आप इसे आराम से प्रिंट कर सकते हैं, तो इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, टेबल में प्रिंट होके आ जाएगा डेटा। तो एक बार इसे चला लेते हैं, देखें क्या आता है, आंसर आता है नहीं आता है, कितना आता है कितना नहीं आता है। क्या देना है, 10 आया। देखो डेटा उठ के आया। कौन सा डेटा था, क्वेरी कौन सी थी, 10 XYZ IT और देहरादून आया। तो डेटा उठ के आ गया। रोल नंबर 10 का जो स्टूडेंट का नाम है वो XYZ है, ब्रांच उसकी IT है और एड्रेस ये आ गया। 10 के बाद आप 20 का लाएं तो 20 का भी आ जाएगा। 20 ABC इलेक्ट्रॉनिक्स ऋषिकेश, ये कुछ इस तरीके से का 20 वाला भी आ गया। इस तरीके से अगर आप क्या करेंगे 30 का करेंगे तो 30 का भी आ गया। देखो 30 का पूरा रिजल्ट आ रहा है ना, शो हो रहा है, 30 का हो रहा है। इस तरीके से मैंने चार इसमें वैल्यू दे रखी, चार 40। तो 40 का ये TUBIT और ये सब इतना बड़ा सा मैंने पहले से लिख रखे हैं उसके अंदर। तो जब भी आप टेस्ट करें तो ठीक ठाक ही डेटा भरें, ऐसे गड़बड़ वगैरह जैसे कल तक डाल रहे थे वो ना डालें, ठीक ठाक डालें। तो उससे क्या होगा, एक अब 893 डालूंगा तो इनवैलिड रोल नंबर आ गया, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, वो इनवैलिड ही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक कर दो और इसको इस पे एक कर दो, तो ये थोड़ा सा गैप वैप बनाने के लिए कर, है ना। अब मैं फिर डालता हूँ 1 2 3 4, तो अब वो इनवैलिड रोल नंबर। फिर डालें कोई सा भी रोल नंबर, तो इनवैलिड रोल नंबर आ गया, थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने उसे। फिर डालेंगे सही रोल नंबर, तो XYZ। फिर डाले हम आपका 20, तो इस तरीके से देखो सच स्टूडेंट का भी पेज आपका बन गया। तो इस तरीके से ही कुछ बनता है। अब आप चाहें कि भाई अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि खाली भेज दिया मैंने यहाँ से, तो वो फिर क्या बोलेगा, देखो खाली भेज दिया तो यानी कि अब इस स्ट्रिंग ही नहीं आ पाई वहां पे, तो बड़ा सा क्या आ गया आपका, एरर आ गया। और ये आप तुम बोलोगे कि यार अभी ये तो खराब हो गया, देखो ये हो गया, देखो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या होता है, पूरे प्रोग्रामिंग समझे। जब आपने इनपुट टाइप दिया टेक्स्ट, तो आपने उसको बाइंड कर दिया। तो जब आप नाम देंगे कुछ, अगर यहाँ से कुछ वैल्यू देंगे तभी तो वो इसके थ्रू जाएगी। आपने कुछ नहीं दिया तो क्या आ गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं आया, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं आया, तो रोल नंबर तो कुछ बना ही नहीं आपका, क्योंकि रोल नंबर तो कब बनेगा, जब इसके अंदर कोई वैल्यू होगी। अब वैल्यू ही नहीं थी तो ये रोल नंबर नहीं बना, तो एरर थ्रो कर दी उसने यहीं पे कि यार आपने तो वैल्यू दी नहीं, तो वो एरर थ्रो हो गई। तो तुम बोलो अगर एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई, तो हैंडल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हैंडल करने के लिए तो मैंने लिखा हुआ था। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए मैंने ट्राई केस तो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस ट्राई को लगा के अगर मैं सीधे पहले पे ही कर दूं, यहाँ पे ट्राई, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन यही लगा दूं यहाँ पे, तो अब इसके अंदर की सारे कोडिंग क्या होगी, ट्राई के अंदर जितना भी मैं लिख रहा हूँ
वो सारा क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये करूं, यहाँ पे खाली भेजूं, तो एक बार मुझे वो करना पड़ेगा रिफ्रेश। ठीक, अब देखो इंटरनल एरर आ गया ना। अब क्या आ गया आपका, जैसे ही मैंने ये सबमिट किया, ये वाला पोर्शन सबमिट किया, तो क्या हुआ आपका, जैसे ही यहाँ पे मैंने इसे सबमिट किया, तो ये क्या हो गया, इंटरनल एरर आ गई। इंटरनल एरर कैसे आ गई, इंटरनल एरर आ गई आपकी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही नहीं मिली उसे, और लॉन्ग में वो कन्वर्ट कर नहीं पाया। तो यहाँ पे जैसे ही आपका क्या हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो एक्सेप्शन थ्रो हो गई, एक्सेप्शन ने यहाँ पे कैच किया, और यहाँ पे सर्च डॉट जेएसपी के पास इंटरनल एरर नाम से उसने क्या दे दिया, एक एरर दे दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया। और ऐसा नहीं हुआ कि आपका क्या हुआ, जैसे इससे पहले हो रहा था, तो इससे पहले तो आपका क्या हो रहा था, फॉर्म ही खराब हो जा रहा था आपका पूरा, मतलब आपका जो है टर्मिनेट हो जा रहा था प्रोग्राम। अभी टर्मिनेट ना होते हुए ये दे दिया इंटरनल एरर, इसके बाद आप फिर से देंगे तो फिर से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है ब्रेक नहीं होता कहीं पे। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ पे फिर से डालूं तो ये आ जाता है, फिर ये अगर मैं ऐसे ही डालूं तो फिर इंटरनल है। तो इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं कि ये खाली ना जाए, इसको आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू रोक सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी कोडिंग करेंगे, और जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के, स्क्रिप्ट लगा के, और यहाँ पे आप क्या कर दें, उसको एज ए स्क्रिप्ट आप जो है लिख के कि भाई यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए, या यहाँ नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक्स वाई जेड डाल देता हूँ तो भी इंटरनल एरर आ जाएगी। इसको चला देते हैं। तो आप सभी ने जो है जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो जावास्क्रिप्ट आराम से लग जाएगी, इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड देता हूँ, तो फिर इंटरनल एरर। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आएगा यूजर के पास। अब यूजर ऐसा तो नहीं है हर समय जो है सही, क्या कहते हैं आपका, जो है इनपुट सही करेगा, कभी उसने गलत भी तो इनपुट कर देते हैं। तो वो आपको पहले से ही एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि हाँ यार ये ऐसा इस तरीके की गड़बड़ी हो सकती है। तो उसके लिए आपको रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगी, कोडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी पहले से। आपके जो प्रोग्राम की कोडिंग होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यानी कि आपको ये पहले से ही यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे गलत भी हो सकता है, तो गलत के लिए आपने क्या मेजर्स लिए, आपने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग लगा दी। अगर आपको लगता है कि कुछ उसके बाद भी कुछ खराबी होती है, तो आप क्या कर दें, यहाँ पे ट्राई और कैच के अंदर रख दें, कैच कर ले। तो इसको आज यहीं पे तक छोड़ते हैं, सब करेंगे इसे। अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पे मैं एक और बटन लिखूंगा सबमिट, या उसमें क्या करेगा, वो सारे स्टूडेंट के जैसे नाम है ना, ये सारे, जैसे एडमिन है मैं, अगर मैं एडमिन हूँ, तो एडमिन क्या करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, या रोल नंबर के हिसाब से भी वो फाइंड कर सकता है कि 10 रोल नंबर के डिटेल ही है। और एक और बटन दूंगा जिसमें ऑल होगा, ऑल स्टूडेंट, उसमें क्लिक करेगा तो क्या होगा, जितने सारे डेटा हैं वो सारे के सारे क्या आ जाए, यहाँ पे 10 20 30 40 ये सारा दिख जाए मुझे। इस तरीके का मैं अगली बार उसको करेंगे, इस पोर्शन को करेंगे। तो अभी इसको कर लें फिलहाल, नेक्स्ट वीक मैं शुरू कर दूंगा वाला पोर्शन, नेक्स्ट वीक ही शायद आपका कुकीज और वो सब भी हो जाएगा।